तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी हम शुरू करेंगे बर्लिन के बारे में, जो कि साल 2023 में रिलीज हुई है। ये सीजन मनी हाइस्ट का प्री-एक्वल है, जहां पर हमें बर्लिन की कहानी बताई गई है और दिखाया गया है कि पहले बर्लिन किस तरह चोरी करता था। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हम बर्लिन को देखते हैं, जिसकी तीसरी वाइफ उसे तलाक देकर जा रही होती है और बर्लिन इस बात से बहुत दुखी था क्योंकि उसको अपनी लाइफ में सच्चा प्यार मिल ही नहीं पा रहा था। तभी उसकी टीम के बाकी मेंबर वहां पर आते हैं और उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर ले जाते हैं जहां पर वो चोरी करने वाले थे। और उसकी टीम में 4 लोग और थे, जिसमें पहले थी कीला, जो कि एक इलेक्ट्रिक इंजीनियर है और वो हैकिंग बहुत अच्छी तरह से जानती थी। दूसरा होता है रॉय, जो कि लॉक्स तोड़ने में बहुत ही ज्यादा शातिर था। तीसरा होता है दामियान, जो कि एक प्रोफेसर था और वो बहुत ही ज्यादा मास्टरमाइंड था और वही ये सारी चोरियां प्लान करता था। चौथा होता है ब्रूस, जो कि सैटेलाइट बहुत अच्छी तरह से संभाल सकता था और वो वेपन्स और लड़ाई में बहुत ज्यादा माहिर था। ये सारे इस कहानी के मेन कैरेक्टर हैं। ये पांचों पुलिस वाले बन के एक रॉयल डिनर में पहुंचते हैं, जहाँ पर वो एंटोनियो नाम के एक बंदे को फेक सर्च वारंट दिखाते हैं और उसे कहते हैं कि उन्हें खबर मिली है कि वह महंगी चीजों की स्मगलिंग करता है, इसीलिए उन्हें उसकी तिजोरी की तलाशी लेनी होगी। ये सुनकर एंटोनियो बर्लिन को अपनी तिजोरी की तरफ ले जाता है और वहाँ पे बर्लिन एंटोनियो को बताता है कि दरअसल वो पुलिस वाले है ही नहीं, वो बस ये प्राचीन प्याला लेने आए जो इसके पास मौजूद है। एंटोनियो यहाँ पर लड़ाई नहीं चाहता था, इसीलिए वो प्याला वो बर्लिन को दे देता है। उसके बाद जब वो वहाँ से जाने लगते हैं तो एक बंदा उनसे कहता है कि उसे वो कहीं से पुलिस वाले नहीं लगते। तभी बर्लिन उस बंदे को बाहर लेकर जाता है और उसे घुटनों के बल बैठा देता है और उससे कहता है कि वो सबके सामने हीरो बनने की कोशिश ना करे, वरना एक गोली चलेगी और तुम दुनिया से जाओगे। बर्लिन उससे ये भी कहता है कि वो जानता है कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड के सामने हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो ये एक बात याद रखे कि प्यार जैसी कोई चीज इस दुनिया में नहीं होती है। अब अगले दिन वो एक होटल में रुकते हैं जहाँ पे वो अपनी प्लानिंग करने वाले थे। बर्लिन यहाँ पर एक मेंबर को और ज्वाइन करता है जिसका नाम कैमरन होता है और उस लड़की को किसी ने धोखा दिया था, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा मेंटली इल हो गई थी, लेकिन अब वो मूव ऑन करने की कोशिश कर रही थी और चोरी में उनका साथ देने के लिए आई थी। उसके बाद बर्लिन और दामियान सबको अपना प्लान बताते हैं और कहते हैं कि इस प्याले की मदद से 44 मिलियन गहनों की चोरी करने वाले हैं। सभी लोग उस प्लान को अच्छे से समझ लेते हैं और फिर अगले दिन वो लोग एक फादर से मिलने के लिए जाते हैं, जो कि एक प्राचीन चर्च में अपनी प्रेयर्स पढ़ाया करता था। बर्लिन उसे बताता है कि वो एक प्रोफेसर है और ये सारे उसके स्टूडेंट्स हैं और उनके रिसर्च के दौरान उन्हें पता चला है कि उसके चर्च के नीचे ढेर सारा खजाना है, इसीलिए वो लोग वहाँ पे खुदाई करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि वहाँ पे सच में खजाना है या नहीं। ये सुन के फादर बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि अगर सच में वहाँ पे खजाना मिलता है तो चर्च को उससे बहुत ज्यादा फायदा है। अब वो उन्हें बेसमेंट में ले जाकर चर्च का नक्शा बताता है और उन्हें इजाजत दे देता है वहाँ पर खुदाई करने के लिए। दरअसल सच बात तो ये थी कि उस चर्च के नीचे से एक टनल होके गुजरती है, जो कि पेरिस के सबसे बड़े नीलामी घर में जाके खुलती थी और कुछ दिनों बाद वहाँ पे बहुत ही महंगी गहनों की नीलामी होने वाली थी, जिन गहनों को वहाँ के लॉकर में रखा जाएगा और उनका प्लान था कि वहीं से उसे चुराने का। बर्लिन उन्हें ये भी बताता है कि उनके होटल के सामने उस नीलामी घर का डायरेक्टर रहता है, जिसका नाम पॉलिंगनिक है और वो अपनी बीवी के साथ वहीं पे रुका हुआ है। उन्हें उसके घर जाकर सीसीटीवी कैमरास लगाने होंगे ताकि वो उस पर निगरानी रख सके। जब वो सभी वहाँ पे जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं तो रॉय को देखता है, जो कि कैमरन को देख रहा था और ये देखकर वो उसे समझाता है कि कैमरन उसकी कॉलीग है, इसीलिए वो उसे पर्सनल कोई भी रिलेशन ना रखे। ये सुनकर रॉय उससे कहता है कि वो चिंता न करे, वो ऐसा हरगिज नहीं करेगा। कुछ देर बाद पॉलिंगनिक अपनी वाइफ के साथ बिल्डिंग से बाहर निकलता है तो वो सभी उसके घर में बहुत ही चालाकी से घुस जाते हैं और अलग अलग जगहों पर कई सारे कैमरास फिट कर देते हैं। रात को रॉय कैमरन के पास आता है और उससे कहता है कि वो उसे ऐसे ना देखा करे, क्योंकि बर्लिन को ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि वो दोनों कोई रिलेशन में आए। इधर बर्लिन और दामियान पॉलिंगनिक और उसकी वाइफ पर नजर रख रहे थे और उस वक्त दामियान बर्लिन से कहता है कि वो चिंता ना करे, उसे कोई ना कोई लड़की जरूर मिल जाएगी। उसकी वाइफ और वो 25 साल से एक साथ हैं और वो दोनों कभी अलग होने का सोचते ही नहीं है। ये सुनकर बर्लिन उसे कहता है कि सच्चे प्यार जैसी कोई चीज नहीं होती। तभी बर्लिन पॉलिंगनिक की वाइफ को देखता है, जो कि उसके सोने के बाद अपनी लाइफ एंजॉय कर रही थी। फिर बर्लिन देखता है कि वो कपड़े चेंज करके बाहर जा रही है तो वो भी उसका पीछा करता है और एक बार में पहुंचता है। यहाँ पर वो देखता है कि उसकी वाइफ गाना गा रही है और ये देखकर बर्लिन को धीरे धीरे उससे प्यार होने लगता है और वह मन ही मन में उसे पाने के लिए सोचने लगता है। अगले दिन जब फादर चर्च में आता है तो सभी उसे बताते हैं कि उसके चर्च के नीचे से एक प्याला मिला है जो कि बहुत ही प्राचीन है और ये वही प्याला है जो कि इन्होंने कहानी के शुरू में चुराया था और उसे उन्होंने जमीन में प्लेस कर दिया था ताकि फादर को लगे
कि सच में इस जमीन के नीचे कोई ना कोई खजाना है। फादर ये देखकर खुश हो जाता है और उन्हें इजाजत देता है और भी खुदाई करने के लिए। अब बर्लिन कैम्बलिन के साथ रिलेशन बनाने की कोशिश करता है और वो उसका पीछा करते हुए रेस्टोरेंट में जाता है और उससे बातें करता है। वो उससे कहता है कि उसका नाम शिमोन है और वो पेरिस घूमने के लिए आया है और कल उसने बार में उसका गाना सुना था और वो उसे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। और बर्लिन को उसकी फेवरेट बुक के बारे में पता था, तो वो उसकी फेवरेट बुक भी अपने साथ में लाया था। वो उसे देखकर पूछती है, क्या तुम्हें ये बुक अच्छी लगती है? तो वो कहता है कि उसे ये ऑथर बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। जब कैम्बलिन वहाँ से जा रही होती है तो वो बर्लिन की तरफ नहीं देखती है, जिससे उसे लगता है कि शायद उसने कुछ गलती कर दी है, इसीलिए वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। इधर खुदाई करते वक्त उन लोगों को वो टनल मिल जाती है और वो लोग उसे और खोदने लगते हैं ताकि वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। बर्लिन कैम्बलिन की जब बातें सुनता है तो उसे पता चलता है कि उसके पति की उससे लड़ाई हो गई है, क्योंकि वो उसके साथ ओपेरा देखने जाना चाहती थी लेकिन वो नहीं जा रहा है। इसीलिए बर्लिन टैक्सीडो पहन लेता है ताकि वो उसके साथ वहाँ पे जा सके। तभी बेसमेंट में फादर आता है और उनसे कहता है कि वो उस प्राचीन प्याले को ले जाना चाहता है ताकि वो उनके यूनिवर्सिटी के डीन को दिखा सके कि उन्हें यहाँ पर क्या मिला है। फादर उस प्याले को ले जाने लगता है लेकिन वो उसे नहीं रोक पाते और जब बर्लिन को ये पता चलता है तो बर्लिन रॉय से कहता है कि वो जिम्मेदारी दे रहा है वो प्याला वापस उससे छीन कर लाने की और खुद वो कैम्बलिन से मिलने के लिए जाता है। और इसी के साथ फर्स्ट एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अब शुरू होता है सेकंड एपिसोड। सेकंड एपिसोड की शुरुआत में बर्लिन कैम्बलिन से मिलता है और वह उससे पूछता है कि वह कहाँ जा रही है। वो उसे बताती है कि वो ओपेरा जा रही है, तो बर्लिन भी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। इधर रॉय और कैमरन निकल जाते हैं उस प्याले को वापस लाने के लिए, लेकिन जब वो फादर के हाथ से वो प्याला छीन रहे होते हैं, फादर के कुछ दोस्त वहाँ पर आ जाते हैं और वो उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। ये देखकर वो प्याला लेकर वहाँ से भागने लगते हैं और वो दोनों बंदे उनका पीछा करते हैं। वो पार्किंग लॉट में जाकर छुप जाते हैं, लेकिन वो बंदे वहीं पर उन्हें पकड़ लेते हैं और वो प्याला उनसे छीन लेते हैं, जिससे वो दोनों बहुत डर जाते हैं और वहाँ से भाग निकलते हैं। रात में बर्लिन और कैम्बलिन जब वापस आते हैं, हम देखते हैं कि ये दोनों काफी ज्यादा करीब आ चुके थे। अब बर्लिन उसे अपना नंबर भी देता है और उससे कहता है कि घर जाने के बाद वो उससे बात जरूर करे। अगली सुबह ब्रूस केला के रूम में जाता है उससे कुछ मदद मांगने के लिए और वो उससे फ्लर्ट भी करने लगता है, जिससे केला को काफी ज्यादा अजीब लगने लगता है। केला ऐसे प्रेटेंड करती है कि वो बहुत ही सख्त है, लेकिन कहीं ना कहीं वो ब्रूस को लाइक करने लगी थी। वो उसे अपने कोडिंग द्वारा बनाई गई VR को दिखाती है जिसमें एक एनिमेशन होता है और उसे देखकर ब्रूस काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। इधर दामियन कैमरन और रॉय के पास आता है और उनसे कहता है कि अब उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फादर से जब वो प्याले को छीनने गए थे तो फादर बहुत ज्यादा डर गए थे और उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो वहाँ पर नहीं जाएंगे, इसीलिए वो प्याला उन्होंने उसके हाथ में सौंप दिया और कहा कि वो खुदाई जारी रखे। इधर कैम्बलिन बर्लिन से मिलने के लिए उसके रूम तक आ जाती है, लेकिन बर्लिन उसे अपने रूम में नहीं आने दे सकता था, क्योंकि अगर वो रूम के अंदर आ जाती तो कंप्यूटर्स देख के उसे डाउट हो जाता या फिर उसे पता चल जाता। वो उसे बाहर ही रोकता है और उससे कहता है कि वो अंदर नहीं आ सकती क्योंकि वो शादीशुदा है और कोई उन्हें देखकर गलत ना समझ ले। ये सुनकर कैम्बलिन वहाँ से जाने लगती है और बर्लिन को तब बहुत बुरा लगता है। फिर बर्लिन उसके हाल के बारे में पूछता है और थोड़ी बहुत बातें करता है। फिर धीरे धीरे यहाँ से इन दोनों का रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाता है। रात को कीला कैमरन को बताती है कि उसे लगता है कि शायद वो ब्रूस को पसंद करने लगी है, तो कैमरन उससे कहती है कि अगर ऐसा है तो वो उससे बात करे। अगले दिन वे सभी दोबारा खुदाई करते हैं और वो टनल की मदद से वे लोग सभी उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां वो पहुंचना चाहते थे। उस लॉकर की दीवार कई सारे बॉक्स से बनी थी। अब दामियान उन्हें प्लान बताता है कि वो उसके अंदर कैसे जाएंगे। पहले वो उसके ब्लॉक्स को बहुत ही बारीकी से काटेंगे और उस ब्लॉक को बड़ी चालाकी से वो एक गाड़ी के साथ अटैच कर देंगे ताकि जब भी चाहे वो उसे हटा सके और लगा सके। उस बिल्डिंग में हमेशा 2 गार्ड तैनात रहते हैं। एक गार्ड अंदर होता है जो कि कंट्रोल रूम में रहता है और उसकी नजर सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन पर ही रहती है, और दूसरा गार्ड बाहर होता है जो कि बाहर की हलचल को मॉनिटर करता है। उन्हें किसी तरह इस गार्ड को डिस्ट्रैक्ट करना होगा ताकि केला उनके कंप्यूटर सिस्टम को हैक कर सके। ब्रूस देखता है कि वो सभी पिज्जा बहुत ज्यादा ऑर्डर करते हैं, इसीलिए वो एक पिज्जा डिलीवरी बॉय बन के गलत ऑर्डर लेकर जाता है, जहाँ पर वो गार्ड उसे कहता है और बहस करने लगता है और वो उसे गलत प्रोवोक करने लगता है। जैसे ही वो अपनी जगह से हट जाता है और वो अपने दोस्त को भी
बुला लेता है उससे लड़ने के लिए, और इसी बीच मौका देखकर केला उनके सिस्टम को हैक कर लेती है जिससे वो सारे कैमरा को कंट्रोल कर सकती थी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है और बाकी एपिसोड्स भी हम बहुत ही जल्द लाने वाले हैं। आपको ये 2 एपिसोड्स कैसे लगे कमेंट करके लाजमी बताएं, और आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी लाजमी कर देना। हम आपके लिए ऐसी ही नई नई वीडियोस लाते रहेंगे। आप चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें।